तो क्या हाल चाल, मैं हूं आपका स्पेस खबरी एस्ट्रो डी। तो शुरू करते हैं अपनी स्पेस अपडेट्स। तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिल्की वे का एक नया मॉन्स्टर। एस्ट्रोनॉमी में ब्लैक होल हमेशा फैसिनेटिंग होते हैं, लेकिन एक स्टेलर मास ब्लैक होल तब बनता है जब बहुत बड़े स्टार मरते हैं। अब तक हमारी गैलेक्सी में सबसे बड़ा स्टेलर मास ब्लैक होल साइगनस X1 था, जो सन से 21 गुना बड़ा था। लेकिन भाई GAIA मिशन ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने GAIA BH3 नाम के एक डॉर्मेट स्टेलर मास ब्लैक होल डिस्कवर किया है, जो सन से 33 गुना बड़ा है। ये हमारी गैलेक्सी का अब तक का सबसे हैवी स्टेलर मास ब्लैक होल है। नेक्स्ट, ये खबर एक ऐसे स्टार क्लस्टर के बारे में है जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं जानते थे। मैं बात कर रहा हूँ प्लाइडिस की, जिसे हम सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं। ये एक खूबसूरत ओपन स्टार क्लस्टर है जो बिना टेलीस्कोप के भी दिखता है। हम सोचते थे कि हम इसके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन अब एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर किया है कि प्लीडिया क्लस्टर एक बहुत बड़े वेब ऑफ स्टार से कनेक्ट है। ये वेब इतना बड़ा है कि इसने क्लस्टर के साइज को 20 गुना बड़ा कर दिया है। सोचो, जो हमारी आंखों के सामने था वो कितना ज्यादा मैसिव और कॉम्प्लेक्स निकला। ये वही बात हो गई कि दूर से देखा तो मूंगफली और पास जाके देखा तो बाहुबली। नेक्स्ट, ये डिस्कवरी हमारी गैलेक्सी के कुछ एक्सट्रीम पावर हाउस के बारे में है। जब हम पार्टिकल एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सुपरनोवा या सुपरमैसिव ब्लैक होल आते हैं, लेकिन भाई नए डेटा ने एक नए चैंपियन को सामने लाया है, माइक्रो क्वासार्स। वो ब्लैक होल होते हैं जो एक कंपेनियन स्टार से मटेरियल एब्जॉर्ब करते हैं। ये इन मटेरियल से एक एक्रेशन डिस्क बनाता है और फिर हाई एनर्जी जेट्स में बाहर निकाल देता है। मतलब सिंपल, बगल वाले से लिया और तेजी से फेंक दिया। नए डेटा ने रिवील किया है कि ये माइक्रो क्वासार्स पार्टिकल को इतनी एक्सट्रीम एनर्जी तक एक्सेलरेट कर रहे हैं कि वो अल्ट्रा हाई एनर्जी गामा रेज और प्रोटॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा है। नेक्स्ट, ये खबर फ्यूचर की है। हमने AI को हर जगह देखा है, लेकिन अब ये स्पेस में भी अपनी जगह बना रहा है। एक ऑर्बिटिंग सैटेलाइट ने सक्सेसफुली AI पावर्ड कंट्रोलर का यूज करके अपनी पोजीशन और डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है भाई। सोचो, अगर कोई सैटेलाइट को स्पेस डिब्रीज से बचना है या कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसे अर्थ से कमांड का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो AI की मदद से खुद ही इंस्टेंटली रिएक्ट कर पाएगा। ये फुली ऑटोनोमस स्पेस क्राफ्ट की तरफ एक बड़ा स्टेप है। नेक्स्ट, इमेजिन करो यूनिवर्स अभी नया बना है और हर जगह अंधेरा है और वो रोशनी आती है पॉपुलेशन 3 स्टार से। ये वो पहले स्टार्स हैं जो हाइड्रोजन और हीलियम से बने थे, मतलब एक तरीके से बिग बैंग का रॉ मटेरियल। लेकिन अब तक ये सिर्फ थ्योरी थी, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने LAP-1b नाम की एक गैलेक्सी में इन स्टार्स के सबसे सॉलिड एविडेंस फाइंड किए हैं। सोच सकते हो, इन स्टार्स की रोशनी हम तक आने में 13 बिलियन साल लगे हैं। मतलब जब यूनिवर्स को बने 800 मिलियन साल हुए थे, तब वहां से लाइट चली थी और अब जाके हमारे पास पहुंची है। ये पॉसिबल हुआ है ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से, जहां एक मैसिव गैलेक्सी क्लस्टर ने पीछे की रोशनी को 100 गुना मैग्नीफाई कर दिया। ये कैसे होता है, इसके बारे में दूसरी वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट, जब एक मैसिव स्टार मर जाता है तो वो एक स्पेक्टिकुलर सुपरनोवा एक्सप्लोजन में फट जाता है। अब तक हम ये मानते थे कि ये एक्सप्लोजन जनरली स्फेरिकल होते हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स ने SN 2024 GGI नाम के एक सुपरनोवा के ब्लास्ट को उस मोमेंट में रिकॉर्ड किया है जब वो स्टार की सरफेस से बाहर निकला। और शॉकिंग बात यह है कि इसका इनिशियल ब्लास्ट एक सरप्राइजिंगली नॉन स्फेरिकल ऑलिव शेप्ड ज्योमेट्री शेप में था। ये डिस्कवरी इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे सुपरनोवा के मॉडल को चेंज करेगी। नेक्स्ट, ये खबर लाइफ के सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट पानी के बारे में है। अब तक हम मानते थे कि प्लैनेट्स पर पानी मोस्टली कॉमेट और एस्टेरॉइड से आते हैं,
जो उन पर क्रैश करते हैं। लेकिन नए लैब एक्सपेरिमेंट्स ने एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया सजेस्ट किया है कि प्लैनेट्स शायद अपने बनने के प्रोसेस के दौरान ही अपना पानी बना सकते हैं। इसका मतलब है कि पानी सिर्फ एक डिलीवरी पैकेज नहीं बल्कि प्लैनेटरी फॉर्मेशन का एक फंडामेंटल इंग्रेडिएंट हो सकता है। और अगर पानी इतना कॉमन है तो एलियन लाइफ की पॉसिबिलिटी और भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट, कॉमेट्स हमेशा से मिस्टीरियस रहे हैं। जब वो सूरज के पास आते हैं तो उनकी फ्रोजन मटेरियल इवेपोरेट होने लगती है और वो एक टेल बना देते हैं। लेकिन कभी कभी ये कॉमेट्स इस हीट को झेल नहीं पाते। रिसेंट ऑब्जर्वेशन में कॉमेट C/2025 K1 एटलस को टेलीस्कोप ने उस वक्त कैप्चर किया जब सूरज की गर्मी की वजह से मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में टूट रहा था। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो बहुत से कॉमेट के साथ होता है, लेकिन इससे रियल टाइम डेटा मिलना बहुत वैल्यूएबल है। तो भाई ये थी अब तक की स्पेस अपडेट्स। ऐसे ही स्पेस साइंस में अप टू डेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। तो फिर मिलेंगे अगर सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।